नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR पर सुनवाई जारी। कहा, आधार को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने कहा, SIR पर आम लोगों से लगभग 14,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन राजनीतिक दलों से अब तक कोई आपत्ति या दावा प्राप्त नहीं हुआ। SIR वापस लेने की मांग को लेकर राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। और पटना, भागलपुर, मुंगेर तथा बेगूसराय समेत राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। 19 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR में आधार को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने बिहार में जारी SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। और ब्यौरे के साथ हैं हमारी संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कानून की धारा 9 के तहत आधार कार्ड को मात्र पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकों और गैर नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और बाहर करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। SIR की पूरी प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य मृतकों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें चुनाव आयोग की इस बात से सहमत होना चाहिए कि अभी मतदाता प्रारूप सूची का ही प्रकाशन हुआ है। इस पर दावा आपत्ति कर सुधार के लिए आयोग ने 1 महीने का समय दिया है। पीठ ने कहा कि SIR की पूरी प्रक्रिया की जांच के बाद ही इसकी वैधता पर विचार होगा। मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। समाचार कक्ष से कल्पना झा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दावे और आपत्तियों की अवधि के 12 दिन बीत जाने के बाद भी इस संबंध में किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। हालांकि आयोग ने कहा कि प्रारूप सूची के संबंध में मतदाताओं से लगभग 14,000 दावे और आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसमें 341 का निष्पादन कर दिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि SIR का कोई भी विपक्षी पार्टी विरोध नहीं कर रही है। विरोध इस अभियान की प्रक्रिया और समय को लेकर है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का भी आरोप लगाया। जिस हिसाब से SIR कराया जा रहा है, SIR का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया। एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि SIR के विरोध का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और राजद समेत अन्य विपक्षी दलों पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। भी आवेदन विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि SIR का काम चल रहा है और यह ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए। आप शून्यकाल नहीं चलाना चाहते। इधर राज्यसभा में भी SIR के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही बाधित हुई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। श्री बिरला ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्ष के 146 सांसदों से मिले हस्ताक्षरित नोटिसों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट आने तक इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन रहेगा। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। इस वर्ष मार्च में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया। वर्चुअल मोड में आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में 15 लाख से अधिक उपभोक्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संवाद में भाग लेते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ राज्य के 1,89,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। नालंदा जिले के सरमेड़ा में सबसे अधिक 98.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, किशनगंज और मुंगेर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। 10 जिलों की लगभग 19 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना में गंगा नदी के उफान पर आने के चलते नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। पटना जिले के 6 प्रखंडों के 78 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बिंद टोली से लेकर दानापुर के दियारा इलाके तक टापू जैसी स्थिति बन गई है। सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी का जमाव देखा जा रहा है। लोग JP गंगा पथ समेत अन्य ऊंचे स्थानों पर आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हैं। इधर अथमल गोला, बाढ़, दनियावा और मोकामा प्रखंडों में भी बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैलता जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF और SDRF की एक टीम लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 12 कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की सुविधा के लिए 103 नावों का परिचालन किया जा रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भोजपुर के 3 प्रखंडों के 168 गांव और वैशाली जिले के 5 प्रखंडों के 76 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सारण जिले के 18 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। वहीं लखीसराय जिले की 4 पंचायतों के 11 गांव की लगभग 20,000 की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 11 प्रखंडों के 343 गांवों की लगभग 5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। जिले के गोपालपुर प्रखंड में इस्माइलपुर, बिंद टोली, तटबंध में स्पर 8 और 9 के बीच दरार आ गई है। दरार आने से तटबंध टूटने का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। कई घर गंगा नदी के गर्भ में समा चुके हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी मौके पर सुरक्षात्मक कार्य चला रहे हैं। NH 80 पर पानी का अभी तेज बहाव हो रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। मुंगेर में बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 प्रखंडों की लगभग 3 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। 70,000 से अधिक घर जलमग्न हो चुके हैं। नवागढ़ी से चरौन जाने वाली सड़क पर 4 फीट तक का पानी का बहाव हो रहा है। प्रभावित इलाकों से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। किसानों और पशुपालकों के समक्ष पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। इधर जिला प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 41 सामुदायिक रसोई घर संचालित किए जा रहे हैं। 31 मेडिकल टीमों की भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया कि जिले के 8 प्रखंडों में बाढ़ के कारण आम जनजीवन ठहर सा गया है। खगड़िया जिले में भी गंगा, गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के चलते बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कटिहार में गंगा, कोसी और बरंडी नदी के उफान पर रहने के चलते बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सुपौल जिले में भी बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्थापना समिति के गठन की घोषणा की है। समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी होंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज पटना के सगुना मोड़ से भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा मनेर होते हुए विक्रम तक कुल 45 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। भागलपुर और अररिया में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नवादा जिले के हिसुआ थाना के मझवे पहाड़ी के पास पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना में अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ की वारदात में पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय में विशेष कानून पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR पर सुनवाई जारी। कहा, आधार को नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने कहा, SIR पर आम लोगों से लगभग 14,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन राजनीतिक दलों से अब तक कोई आपत्ति या दावा प्राप्त नहीं हुआ। SIR वापस लेने की मांग को लेकर राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित हुई। और पटना, भागलपुर, मुंगेर तथा बेगूसराय समेत राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। 19 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।